हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज ऑन July 1, 2000 द combined tunnel and bridge connecting Denmark and Sweden was officially opened. Okay, so basically ये एक पैराग्राफ दे रखा है। ओके, सो हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे बोला है इन लेटर स्टेप्स ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन में लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ अनवांटेड हेमीहाइड्रेट दैट इज CaSO4 into half H2O. Consider the following reaction: CaSO4 into 2H2O equals to CaSO4 into half H2O plus 1 and a half H2O. The following thermodynamic data apply at 25 degrees centigrade. Standard pressure is 1 bar. हमें थर्मोडायनेमिक टेबल दे रखा है, ओके, डेटा दे रखा है तीनों कंपाउंड्स का, हीट ऑफ फॉर्मेशन और एंट्रोपी। देन हमसे फाइनली क्वेश्चन पूछा है temperature at which the equilibrium water vapor pressure is 1 bar. आइए बात को स्टार्ट करते हैं with the help of key concept. की कॉन्सेप्ट से बात को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कैसे करेंगे हम स्टार्ट, यानी हमें सबसे पहले अगर हमें टेम्परेचर निकालना है, एक बात बताते हैं, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये पता होता है हमें रिलेशन एच एस और डेल्टा जी के बारे में। और डेल्टा जी नॉट इक्वल्स टू -2.303 इंटू आर टी इंटू 2.303 इंटू आर टी इंटू लॉग के पी। ओके, सो यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और डेल्टा जी के बारे में के बीच में रिलेशन पता होता है। की कॉन्सेप्ट में हमें ये दो रिलेशन पकड़ा दिए। अब हमें इन दो रिलेशन के थ्रू टी का यानी टेम्परेचर की वैल्यू को इलेबरेट करना है। सो आइए सबसे पहले हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हमें डेल्टा एच की ज़रूरत है, हमें डेल्टा एस की ज़रूरत है। ओके, एंड फिर मुझे इतने पूरे एंटिटी की ज़रूरत है, इसकी वैल्यू क्या हो। ओके, सो चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिएक्शन को चेक कर लें। रिएक्शन दे रखा है CaSO4 इंटू 2H2O इक्वल्स टू CaSO4 इंटू हाफ H2O प्लस 1.5 को हम कह सकते हैं 3/2 इंटू H2O। H2O हमारा गैसेस फॉर्म में है और CaSO4 इंटू हाफ H2O सॉलिड फॉर्म में और CaSO4 इंटू 2H2O सॉलिड फॉर्म में। नाइस। ओके, सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है डेल्टा एच की। डेल्टा एच या हीट चेंज और इंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन इक्वल्स टू क्या होता है, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट का क्या है, प्रोडक्ट का दे रखा है हमें CaSO4 इंटू हाफ H2O का जो डेल्टा या हीट है वो है -1575 और फिर प्लस 3/2 इंटू कितना, H2O का कितना दे रखा है -241 इंटू 8 माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट कितना दे रखा है, हीट ऑफ रिएक्टेंट हमें दे रखा है, ये तो हो गया हमारा एक प्रोडक्ट का, रिएक्टेंट का कितना दे रखा है 2021। अब अगर हम इसे सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आता है इसकी वैल्यू आएगी +83.3 किलो जूल पर मोल या मोल इनवर्स। नाउ अब हमें किसकी जरूरत है, डेल्टा एस की जरूरत है, तो डेल्टा एस को भी इलेबोरेट करेंगे। डेल्टा एस इक्वल्स टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट ओके, सो यहाँ से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। प्रोडक्ट में कौन कौन सा दे रखा है, CaSO4 इंटू हाफ H2O एंड 3/2 H2O। तो यहाँ पे S की वैल्यू दे रखी है H2O, H2O की वैल्यू रखते हैं यहाँ पर सबसे पहले, तो CaSO4 इंटू हाफ H2O
की वैल्यू है हमारे पास 130.5 प्लस H2O जो कि 3/2 मोल है मल्टीप्लाई बाय 188.6, ये क्या हो गया, ये प्रोडक्ट का हो गया, माइनस रिएक्टेंट का कितना है, रिएक्टेंट का दे रखा है 194, और अगर हम इसे सॉल्व करें तो सॉल्व करने के बाद आता है 219.4 जूल पर केल्विन पर मोल, या ऐसे कह सकते हैं जूल के -1 मोल -1 या इनवर्स। ओके, तो डेल्टा एस की भी वैल्यू मिल गई। अब फटाक से हम उस रिएक्शन या उस इक्वेशन के ऊपर इस वैल्यू को पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, कितना दे रखी है अभी हमने इवेल्युएट की 83.3 माइनस, ओके, माइनस टी डेल्टा एस, टी इंटू डेल्टा एस की वैल्यू कितनी होगी 219.4 इक्वल्स टू क्या, माइनस 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314, टी की वैल्यू नहीं पता, केपी की वैल्यू हमें तो पता है log 1। अच्छा, log 1 की वैल्यू 0 होती है 2d/10 पर, सो यहाँ पे ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 83.3 इक्वल्स टू क्या हो गया 3 इंटू 219.4। ओके, अच्छा ये हमारा किलो जूल में है, 83.3 क्या है किलो जूल पर मोल में, तो इसे जूल में बना लेते हैं। जूल में अगर हम बना लेंगे तो ये हो जाएगा 83,300 अपॉन 219.4 इक्वल्स टू क्या टेम्परेचर, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 107, कितनी आई, यहाँ पर आ जाएगी हमारी टेम्परेचर की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कितनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 380 क्या केल्विन। चाहिए किस में, हमें चाहिए डिग्री सेंटीग्रेड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर निकालना है हमें तो टेम्परेचर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 380 माइनस 273 केल्विन, कितना हो गया, ये हो गया 107 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर हमारी वैल्यू आ चुकी है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा, यहाँ पर ए वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच।